हरे कृष्णा। इस वर्ष के नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव में सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव महोत्सव में बहुत प्रमुख रूप से और ख़ास करके भक्तों के लिए एक उत्सव होता है जिसका नाम है नित्यानंद त्रयोदशी। जिस दिन नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए थे इस धरातल पर बद्ध जीवों के ऊपर करुणा का वर्षाव करने के लिए, इसलिए हमारे वैष्णव कवि वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, बोलिए मेरे पीछे, एते के ए दुई तिथि करिले सेवन, कृष्ण भक्ति होय खंडे अविद्या बंधन। एते के ए दुई तिथि, ये दो तिथि है, यदि कोई उनका सेवन करता है। कौन सी ये दो तिथि? नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा। कोई यदि व्यक्ति ये दो तिथियों का सेवन करता है, सेवन करता है का अर्थ क्या हुआ? यदि उस दिन उपवास करता है, भगवान का कुछ कथा सुन लेता है, कुछ महाप्रसाद ले लेता है, या भगवान का केवल कुछ दर्शन भी प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है? कृष्ण भक्ति होय खंडे अविद्या बंधन। उसे भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उसके हृदय में प्राप्त हो जाती है और उसके सारे अविद्या का बंधन जो है वो छूट जाता है। तो इसलिए आज इस नित्यानंद त्रयोदशी के परम पावन अवसर पर हम नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। नित्यानंद प्रभुर गुण महिमा अपार, सहस्त्र वदने शेष ना पाय यार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभुर महिमा गुण अपार, इतनी अपार है कि शेष जानते हैं आप लोग? शेषनाग जिन्होंने सारी सृष्टि धारण की हुई है, अपने सहस्त्र वदनों के साथ, सहस्त्र वदने शेष नाही पाय यार, सहस्त्र वदनों से यदि वो भगवान नित्यानंद प्रभु का यदि गुणगान करता है तो भी वो कर नहीं पाएगा, इतनी ये महान है। तो इसलिए एक बद्ध जीव कैसे नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर सकते हैं? तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी, सारे वैष्णव उपस्थित, इनका आशीर्वाद लेके नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। और नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है। कोई दो भक्त कल चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे कि सबसे कृपालु कौन है, और तुलना हो रही थी भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इनमें तुलना हो रही थी। तो कौन है तीनों में श्रेष्ठ कृपा में? तो उनका निष्कर्ष ये आया कि नित्यानंद प्रभु सबसे कृपालु है, क्योंकि भगवान कृष्ण का उपवास चलता है रात को 12 बजे तक, चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा का उपवास चलता है शाम को 6-7 बजे तक, लेकिन नित्यानंद प्रभु केवल दोपहर को 12 बजे तक। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। और हम लोग कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है और उसके साथ साथ गाली भी दे रहा है। गाली आती है मुख से? कभी नहीं। मुस्कुराते समय कभी गाली नहीं आती मुख से, इसलिए कहा जाता है मुस्कुराते होठों पर कभी गाली नहीं होती, मुस्कुराते होठों पर कभी गाली नहीं होती, जो बंदा झुक जाए नित्यानंद प्रभु के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में आज हम सब लोग समर्पित है। चैतन्य महाप्रभु इस हद तक कहा करते थे कि यदि नित्यानंद प्रभु से चली उनके शरीर को स्पर्श की हुई हवा भी किसी व्यक्ति को लग जाती है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो हमने तो साक्षात अभिषेक देखा, दर्शन लिया, अभी प्रवचन सुन रहे, प्रसाद लेंगे, इतना कुछ करेंगे तो नित्यानंद प्रभु की कृपा अवश्य हम सबको प्राप्त होगी। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु को प्रणाम अर्पण करेंगे और कथा को आगे बढ़ाएंगे। संकर्षण कारण तो यशाई, गर्भोदशाई च पयोब्दिशाई, शेषश्च यस्यां शकलास नित्या, नंदाख्य रामा शरणं ममास्तु। 3 विष्णुओं के बारे में बताया गया है कि ये जो संकर्षण है कौन है?
कारण तोयशाही, कारण सागर में लेटने वाले महाविष्णु, गर्भोदक सागर में लेटने वाले गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, ये तीनों विष्णु और उसके साथ साथ शेषनाग, इन सब, ये सब जो है वो नित्यानंद प्रभु, ऐसे नित्यानंदाख्य राम, उनके जो नित्यानंद राम से जाने जाते हैं ये राम, ये इनके सब कला और छोटे छोटे विस्तारित अंश हैं। ये बड़े बड़े महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और अनंत शेष, ये केवल नित्यानंद प्रभु के छोटे छोटे कला और ये अंश है। और इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी दोनों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रौ शंदौ तमोनुदौ। वंदे, मैं प्रणाम करता हूँ किस किस को? श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद, इन दोनों को एक साथ प्रणाम करता हूँ। सह उदितौ, दोनों एक साथ उदित हुए हैं। कहाँ पर उदित हुए हैं? गौड़ोदये, इस गौड़ देश में, होराइजन, क्षितिज पर ये दोनों का एक साथ उदय हुआ है। जिस प्रकार से पुष्पवंतो, चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ कभी उदित होते हुए दिखते हैं हमें? नहीं। चंद्र का अस्त होता है तो सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है तब चंद्र का उदय खास करके होता है। दोनों का उदय कभी एक साथ नहीं होता, लेकिन दोनों का उदय यहाँ पर एक साथ हो रहा है। इन दोनों को मैं प्रणाम अर्पण करता हूँ। ये तो श्लोक आदि लीला के पहले ही अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, लेकिन आगे जाके वो कहते कि अरे मेरे से गड़बड़ हो गई, मैंने इनकी तुलना कर दी किसके साथ? सूर्य और चंद्र के साथ। लेकिन ये सूर्य और चंद्र केवल क्या करते हैं? सूर्य चंद्र बहिरेर तमसे विनाशे बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। ये सूर्य और चंद्र प्रकाश देते हैं और क्या करते हैं? बहिरेर तमसे विनाशे, ये केवल बाहर का अंधकार दूर करते हैं। और बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे, बाह्य वस्तु घटपट, बर्तन, कढ़ाई, चूल्हा, लैपटॉप, ये सब उनके प्रकाश में हमें दिखाई देता है। लेकिन ये दो भाइयों की विशेषता थोड़ी अलग है। दुई भाई हृदय रक्षाली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। ये दो भाई है, ये हृदय के अंदर का अंधकार दूर करते हैं और भागवत का साक्षात्कार उनके हृदय में प्रकट करा सकते हैं। ये है दोनों भाई, इनकी विशेषता। और खास करके नित्यानंद प्रभु की विशेषता तो इतनी महान है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं घोषित करते हैं, नित्यानंद प्रसादे ये हय विष्णु भक्ति, जानीह कृष्णेर नित्यानंद पूर्ण शक्ति। नित्यानंद के प्रसाद से क्या मिलेगा? होय विष्णु भक्ति, विष्णु की भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। और जानो, आप सब लोग जानो, क्या जानो? कृष्ण की जो है वो नित्यानंद महाप्रभु पूर्ण शक्ति के रूप में अवतरित हुए हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की प्रचुर मात्रा में कृपा हुई थी, वो आगे कहते हैं, जय जय नित्यानंद चरणारविंद, यहाँ है ते पाइनु श्री राधा गोविंद। नित्यानंद प्रभु के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, कितने महान है। और उनके वजह से क्या हुआ है? पाइनु श्री राधा गोविंद, राधा और गोविंद, इनका दर्शन मुझे वृंदावन में प्राप्त हुआ है। और ये केवल और केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। नित्यानंद प्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? एक चक्र, बोलिए सब मेरे पीछे, एक चक्र ग्राम। एक चक्र ग्राम में नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था सन 1486, 1486 में। और नित्यानंद प्रभु लगभग 12 वर्ष पूर्व 1486 में चैतन्य महाप्रभु आए और 1474 में नित्यानंद प्रभु इनका अवतरण हुआ था। तो प्लानिंग चल रहा था भगवान का, कलयुग आ रहा है, कलयुग आ गया है, कलयुग में बद्ध जीवों का उद्धार करना है। चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होने वाला था, युग धर्म का प्रचार करने वाले हैं।
अनर्पितचर्यं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। अपनी भक्ति का प्रदान करने के लिए जो अभी तक किसी अवतार ने नहीं दिया है वह देने के लिए महाप्रभु आने वाले थे। महाप्रभु एक हरिनाम का इंडस्ट्री सेट करने वाले थे, माल बनाने वाले थे, लेकिन वो माल को बेचने वाला व्यक्ति सबसे पहले उन्हें चाहिए। तो सर्वे करने के लिए और तैयारी करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज लोगों को पहले भेजा। जगन्नाथ मिश्र, शची माता, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, शची माता, हड़ई पंडित, इन सबको धरातल पर भेजा। और उनके साथ साथ उनके प्रमुख पार्षद जो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट बहुत बड़े बनने वाले थे, नित्यानंद प्रभु, उनका जन्म होता है एक चक्र ग्राम में। और उस ग्राम को कहा जाता है राढ़ देश। राढ़ देश क्यों कहा जाता है? राढ़ देश इसलिए कहा जाता है, ऐसा जगह जहाँ पर गंगा नहीं बहती। इस संसार में हम लोग देखते हैं गंगा के तट पे रहना कितना सौभाग्यशाली माना जाता है। तो जहाँ पर गंगा नहीं बहती उस स्थान को कोई व्यक्ति पवित्र नहीं मानता, लेकिन जहाँ पे नित्यानंद प्रभु, वो भी ऐसी जगह का उन्होंने चयन किया जहाँ पर अवतरण होने के पश्चात उस देश को उन्होंने पवित्र कर दिया। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, पवित्र ते कूड़ पवित्र तो देश, हरिचे दास जे थे जन्म घेती। जहाँ पर ऐसे महान दिग्गजों का जन्म होता है वो कुल और वो पूरा देश पवित्र हो जाता है। ऐसे एक चक्र ग्राम में नित्यानंद प्रभु जन्म लेते हैं। कितने लोग एक चक्र ग्राम गए हैं? गए हैं, गए हैं। कुछ लोग गए हुए हैं। सब लोग जाना चाहेंगे एक चक्र ग्राम? आपको कुछ 1 रुपया भी हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। एक चक्र ग्राम हम आपको लेके जाते हैं। यज्ञ ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में यज्ञ ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण बलराम के सखा वहाँ पर कुछ मांगने के लिए आते हैं, वो कुछ नहीं प्रदान करते, लेकिन यज्ञिक पत्नियां, हमें पता है उन ब्राह्मणों की, वो बहुत कुछ प्रदान कर देती है। कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं और बांसुरी के साथ अपना दर्शन कराते हैं याज्ञिक पत्नियों को। वो पत्नियां अभी कहती कि हम लोग आपका ये सुमधुर दर्शन छोड़ के अभी हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, पागल हो गई हो, तुम्हारे पति क्या कहेंगे, तुम्हारे घर पे बच्चे हैं, चले जाओ वहाँ पर। वो कहें नहीं, हम लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन भगवान कृष्ण इस समय उनको भेज देते और कहते कि मेरे साथ रहने से भी अच्छा है। क्या अच्छा है? श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहात्। श्रवणात्, मेरे बारे में सुनना, दर्शनात्, मेरा दर्शन लेना विग्रहों का, ध्यानात्, मेरा ध्यान करना, और मयि भाव अनुकीर्तनात्, भावपूर्वक मेरा कीर्तन करना, न तथा सन्निकर्षेण, मेरे प्रत्यक्ष सानिध्य में रहने से भी ये 4 चीजें बड़ी मानी जाती है। इसलिए तुम अभी घर पर जाओ और ये 4 चीजों को करो। तो इसलिए हम लोग भी एक चक्र ग्राम बिना किसी खर्च के जाएंगे। हम लोग ध्यान करेंगे, कीर्तन करेंगे और गान करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु का भी जन्म हो गया है और उस जन्म के साथ साथ क्या होता है इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक भजन में करते हैं। तो हम लोग एक भजन गाएंगे। राढ़ देशे नाम एक चक्र ग्राम, हडाई पंडित घर। राढ़ देशे नाम एक चक्र ग्राम, हडाई पंडित घर। शुभ माघ मासी शुक्ला त्रयोदशी, जनमिला हलधर। शुभ माघ मासी शुक्ला त्रयोदशी, जनमिला हलधर। शुभ माघ मासी शुक्ला त्रयोदशी,
जनमिला हलधर हाडाई पंडित अति हर्षित पुत्र महोत्सव करे अति हर्षित धरणी मंडल करेटल मल आनंद नाही को धरे नाही को धरे शांतिपुरनाथ मने हर्षित करी किछु अनुमान नाथ मने हर्षित करी किछु अनुमान अंतरे जानिया बुझी जनमिला कृष्णेर अग्रज राम अग्रज राम वैष्णवेर मन होइल प्रसन्न आनंद सागरे भासे मन होइल प्रसन्न आनंद सागरे भासे ए दीन पामर होइबे उद्धार कहे दुखी कृष्ण दासे राढ़ देशे नाम एक चक्र ग्राम हाडाई पंडित घर हाडाई पंडित शुभ माघ मासी शुक्ला त्रयोदशी जनमिला हलधर जनमिला हलधर तो शुक्ल माघ मासी मतलब आज के ही दिन त्रयोदशी के दिन श्री नित्यानंद महाप्रभु का इस धरातल पर अवतरण हो गया और फिर उनकी कई सारी बाल लीलाएं इनकी बाल लीलाएं इतनी है कि यदि हम लोग वर्णन कर प्रारंभ करें तो कल की मंगल आरती आ जाएगी। तो इस प्रकार से उनके नित्य लीला में वो प्रविष्ट हो जाते हैं क्योंकि जनमिला हलधर बलदेव स्वयं है, बलराम जी स्वयं जो कृष्ण लीला में कृष्ण के बड़े भाई बन के आए थे वो अभी चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में यहाँ पे जन्म लिए और इस प्रकार से वो अपने लीलाओं में मस्त रहते थे। जैसे छोटे बच्चे आजकल गेम खेलते हैं, वीडियो गेम, पबजी आदि सब। नित्यानंद प्रभु कभी इस प्रकार के गेम नहीं खेले। नित्यानंद प्रभु ड्रामा किया करते थे, ड्रामा, सब बच्चे एकत्रित आके। तो एक बार वो उनका ड्रामा चल रहा था क्योंकि लक्ष्मण जी अग्रज राम जी के रामचंद्र जी के जब छोटे भाई अनुज के रूप में जब लक्ष्मण जी थे, तब जब सीता मैया को प्राप्त करने के लिए जब रावण के साथ युद्ध छिड़ गया था, तब लक्ष्मण इंद्रजीत इनका युद्ध चल रहा था। तो उसी मूड में अभी नित्यानंद प्रभु छोटे बच्चों के साथ में लड़ाई चल रहा है और एक बच्चा खेल खेल में फूल फेंकता है, नित्यानंद प्रभु के छाती में लग जाता है, नित्यानंद प्रभु बेहोश हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु बेहोश, सारे बच्चे परेशान, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, एक फूल से एक बेहोश हो गए। तो सब बच्चे वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं नित्यानंद प्रभु बेहोश अवस्था में। उनके नाक के नज़दीक कोई रुई पकड़ता है,
लेकिन वो मृत शरीर के समान पाए जाते हैं। सब लोग चिंतित है, अभी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अचानक एक बच्चे को ख्याल आता है कि मुझे नित्यानंद प्रभु ने ड्रामा से पहले ही बताया था कि मैं बेहोश होने वाला हूँ और जाके संजीवनी बूटी लेके आना, तू हनुमान है। फिर वो बच्चा अभी हनुमान का रोल लेके जय श्री राम करके वो जंप लगाता है। फिर रास्ते में जो एक पर्वत के रूप में एक छोटा बच्चा था वो आता है, मैनाक, उसके ऊपर वो पैर रख के वो आगे चले जाते हैं। फिर सुरसा सिमिनी सारे असुरों को मात करने के बाद एक छोटा बच्चा था जो पर्वत बना था, उस बच्चे को उठा के लेके आते हैं। और एक जड़ी बूटी इस प्रकार से उन्होंने एक बनाई थी, प्लास्टिक की तो नहीं होगी, तो एक जड़ी बूटी लेते हैं और नित्यानंद प्रभु को जैसे ही सूंघाते नित्यानंद प्रभु का सांस फूल जाता है, नित्यानंद प्रभु जग जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रविष्ट होके वो अपनी लीलाएं करते थे। एक बार एक सन्यासी हड़ई पंडित और पद्मावती उनकी माँ इनके घर पे आ जाते हैं और कहते हैं मुझे भिक्षा चाहिए। क्या भिक्षा चाहिए? आपका बेटा। कोई देगा अपना बेटा? तो हड़ई पंडित कहते हैं ठीक है, आप इसे लेके जाइए। तो हड़ई पंडित अपने बेटे को अपने हृदय के ऊपर पत्थर रखे, सारा एक चक्कर ग्राम अभी विदीर्ण हो रहा है, नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं, उनके साथ चले जाते हैं। कई सारे भारत भ्रमण वगैरह 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 करते हैं। और बाद में फिर आगे चल के कुछ समय पश्चात चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है। और उसके भी कुछ समय पश्चात देखिए, बाकी सब रामचंद्र और लक्ष्मण ये दोनों छोटे बच्चों के रूप में एक साथ खेले, कृष्ण और बलराम छोटे बालकों के रूप में एक साथ खेले, लेकिन केवल नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु हैं, ये दोनों बड़े होने के पश्चात एक दूसरे को मिले, बहुत समय के पश्चात। तो बाल लीला उनकी एकत्रित नहीं हुई, क्योंकि 12 साल बाद तो जन्म हुआ है। उसके पश्चात कई साल आगे जाके जब नित्यानंद प्रभु को समझता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अभी हरिनाम का प्रचार आंदोलन शुरू किया है विश्वभर के रूप में, तब जाके एक बार फिर जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनका मिलाप मायापुर में होता है। और नित्यानंद प्रभु उनको अभी तक आदेश नहीं मिला हुआ है कि आपको प्रचार करना है, लेकिन नित्यानंद प्रभु वो कृपा के अवतार है। और इसलिए उनके बारे में वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, प्रेम मत्त नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु न करे विचार। प्रेम मत्त नित्यानंद किसके अवतार है? कृपा अवतार। वो कृपा के अवतार है। कोई उत्तम है, कोई अधम है, कोई कुछ है, पात्र अपात्र न देखी स्थानास्थान, वो कुछ नहीं देखते और केवल अपनी कृपा का वर्षा उनके ऊपर कर देते हैं। ऐसे जैसे पुनः यदि हम लोग तुलना करें तो कृष्ण जो है वो थोड़े टेढ़े हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्, तू 2 कदम आगे आएगा फिर मैं 2 कदम आगे आऊँगा। ऐसे 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 राजेशाही थाट कहते हैं उसे। पहले हमें जाना होगा फिर भगवान आएंगे। पहले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसके बाद हम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि बोलने का। पहले तू कर फिर मैं कुछ करूँगा, तू 2 कदम आ फिर मैं 2 कदम आऊँगा। ये भगवान कृष्ण। उसके पश्चात है श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते कि तुम वहाँ पर हो, वहीं पर रुको, मैं आता हूँ, तुम्हें 1 कदम भी लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जितने कदम दूरी है उतनी कदम दूरी चल के मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। नित्यानंद प्रभु उसके और 1 कदम आगे, तू वहाँ से दूर भाग रहा है, मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा और तुम्हें पकड़ लूँगा। तो जो दूरभागी जीव है, दूरभागी जो दूर भागते हैं भगवान से, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो कृष्ण को भूल कर, कृष्ण से विमुख होकर जो दूर जा रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के कृपा देना, ये नित्यानंद प्रभु का बिजनेस है। तो एक बार क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु और उनके कुछ पार्षद एक जगह बैठे हुए चैतन्य महाप्रभु अभी आदेश करते हैं, शुन शुन नित्यानंद शुन हरिदास सर्वत्र अमर आज्ञा करिह प्रकाश। सुनो सुनो नित्यानंद और हरिदास, सुनो 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 सुनो, क्या करो? अमर आज्ञा करे सर्वत्र प्रकाश। मेरी आज्ञा का सब जगह प्रकाश होना चाहिए, सारा विश्व में हरिनाम का प्रचार होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी मैं किसको सौंप रहा हूँ? अभी मैं तुम दोनों को ये जिम्मेदारी सोच रहा हूँ। आपको क्या करना है? क्या करना है आपको?
प्रति घरे घरे गया कर ये भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। हर घर घर में जाओ और क्या करो, सब लोगों को ये उपदेश दो, बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, भज कृष्ण, कृष्ण का भजन करो और करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण ने जो उपदेश दिए हुए हैं उनका अपने जीवन में पालन करो। और जैसे दिन भर ये काम करोगे, शाम के समय में आके मुझे रिपोर्ट करना। जैसे एक मैनेजर होता है, ऑर्डर देता है और ऑर्डर देने के पश्चात शाम को कितना स्कोर हुआ है, क्या होना है। जैसे पुस्तक मैराथन में हमारे भक्त वितरण करते थे, योगेश प्रभु को रिपोर्ट देते थे, सुबह अनाउंसमेंट होता था, इस भक्त ने इतने पुस्तकों का वितरण किया। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को शाम को रिपोर्ट चाहिए रहता था, किन किन लोगों को इन दोनों ने जो है वो प्रचार किया है। तो अभी महाप्रभु ने आज्ञा दी है, दोनों महाप्रभु की आज्ञा अपने शिरोधार लेके हुए अभी जा रहे हैं, हर घर में, हर गांव में, घर घर जाके, कोई है घर में? तो कुछ लोग बोलते हाँ है, बोलिए क्या चाहिए। बोलते हैं कि बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो इस प्रकार से हर घर में जा रहे थे, दरवाजे ठोक ठोक के बता रहे थे, कृष्ण प्राण कृष्ण धन, कृष्ण से जीवन है न, कृष्ण बल भाई होई एक मन। कृष्ण जो है वो हमारे प्राण है, कृष्ण हमारे धन है, कृष्ण हमारे जीवन है। आप केवल कृष्ण का नाम लो, एक एकाग्र मन करके कृष्ण का नाम लो, यही हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। जो पुण्यवान लोग थे तो वो खुश हो जाते थे, हम लोग करेंगे, आप कह रहे हम लोग करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, इस प्रकार से कहते थे। कुछ लोग जो थे वो कहते थे तुम्हारी ये जुर्रत हमारे घर में आ गए, और दरवाजा बंद कर देते। तो कोई कहते कि तू वापस आएगा ना तुझे मार दूंगा मैं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को डांटते थे, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु नीचे बैठ जाते थे, उनके चरण पकड़ते थे, गिड़गिड़ाते हुए, रोते बिलखते हुए कहते थे कृष्ण का नाम लो, कृष्ण को पुकारो। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार के रूप में भी प्रकट हुए हैं, आपका उद्धार हो सकता है, आप कृपया कृष्ण का नाम लीजिए। इस प्रकार से बताते बताते घूमते थे, घूमते थे, घूमते थे। एक दिन रास्ते से जा रहे थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। रास्ते में एक बहुत बड़ी भीड़ उन्हें दिखाई देती है, बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दी। हम लोग भी पता है कि कोई भीड़ दिखती है तो हम लोग तुरंत क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया। तो भीड़ दिख रहे, भीड़ 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 उन्हें दिखाई दी। तो उसके अंदर से देखा उन्होंने दो मोटे काले कलूटे कुछ लोग वहां पर एक दूसरे के पीछे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर देख रहे थे क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। और ये दो झगड़ा चल रहा था इस प्रकार से। और नित्यानंद प्रभु जाते, लोगों को पूछते ए इधर आओ, इधर आओ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो लोग बोलते हैं कि एक्चुअली बहुत बड़े ब्राह्मण कुल के ये दो लोग हैं, जगदानंद बंडोपाध्याय, माधवानंद बंडोपाध्याय, ये उनके नाम थे। लेकिन इनको बुरी संगत मिल गई, इन्होंने अभी ऐसा कुकर्म किया है, ऐसा एक भी पाप इस धरातल पर नहीं है जो इन्होंने अभी तक नहीं किया है। इनका नाम अभी हो गया है जगाई मधाई। और इन्होंने एक नियम का व्रत लिया है, एक नियम ये पालन करते हैं कि सारे नियमों को भंग करना, ये इनका नियम है, सारे नियमों को भंग करना। अभी ये नियम कोई व्यक्ति बनाए रखे कि सारे नियमों को भंग करना है, ऐसा उनका नियम था। मांस खाना, मदिरा पीना, डाका डालना, लोगों को लूटना, हत्या करना, ये सब तो उनके बाई हाथ का खेल था। तो इस प्रकार से इतने पापी। अभी नित्यानंद प्रभु जैसे सुना, नित्यानंद प्रभु मन में सोचने लगे। नित्यानंद प्रभु सोचते हैं पातकी तारिले प्रभु कैला अवतार, ए मत पातकी को था पाई बेन आर। पतित लोगों का उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं, इनसे पापी और कोई व्यक्ति मिल सकता है क्या? यदि इनका उद्धार हो जाएगा तो कितनी मजा आएगी, सारा संसार गाने लगेगा। अभी ये लोग मदिरा के नशे में मदमत्त होके नाच रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब कृष्ण का नाम लेके ये लोग मदमत्त होके कृष्ण के कीर्तन में नाचेंगे। ऐसा मुझे कुछ करना होगा, सोचते हैं। और नित्यानंद प्रभु फिर हरिदास ठाकुर की ओर देखते हैं। हरिदास, क्या लग रहा है तुम्हें? देख रहे हो तुम इन दोनों को? देखो, ब्राह्मण परिवार से दोनों, लेकिन कितना अधम कार्य कर रहे हैं। वो यवन जो 22 मार्केट प्लेसेस में तुम्हें मारा था, उन्होंने उन यवनों के ऊपर तुमने कृपा की, उनके लिए प्रार्थना किया। इन दोनों के लिए भी है हरिदास, तुम्हें कुछ करना चाहिए।
नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को कहते हैं, ये न गाय अजामिल उद्धार पुराणे साक्षाते देखिनो एबे ए तीन भुवने। जब के पुराणों में अजामिल आख्यान सुना है सब लोगों ने। पुराणों में अजामिल का वर्णन है कि बेचारे ने एक बार भगवान का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। ये तो पुराण की बात है, लेकिन आज हम लोग दुनिया को साक्षात दिखा देंगे। ये त्रिभुवन देखेगा कि इन दोनों के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई, और फिर वो पुराणों का कोई पढ़ेगा नहीं। ये जगाई और मधाई के बारे में एक दिन आएगा, लोग उनका एग्जाम्पल दिया करेंगे। हरिदास ठाकुर फिर नित्यानंद प्रभु की ओर देख के कहते हैं कि आपकी इच्छा वो भगवान की इच्छा, तुम्हारी इच्छा बलियसी, तुम्हारी इच्छा जो है वो बहुत बड़ी है। नित्यानंद प्रभु फिर हरिदास ठाकुर को आलिंगन कर देते हैं और नित्यानंद प्रभु कहते हैं चलो 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 चलो, उनको जाके बताते हैं। अभी बताते हैं, जैसे थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं, वो भीड़ समझ में, भीड़ में अभी वो चल रहा था। उन दोनों को यदि कोई मिलता नहीं था डाका डालने के लिए, वो दोनों एक दूसरे को पिटाई करना शुरू कर देते, हाथ की सफाई टाइप। तो उन दोनों का झगड़ा चला था। तो पब्लिक को दूर करते हुए नित्यानंद प्रभु जाते नज़दीक, नित्यानंद प्रभु जा रहे और दूर से ही थोड़ा देखते नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि बल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। बोलो कृष्ण, किसको कर रहे हैं वो? जगई और मधाई, उन दोनों को पूछ रहे, इन दोनों को बोल रहे हैं। लोग बोल रहे मत बताओ। अरे हम लोग भी इनसे डर के हम लोग घर में छिपे रहते हैं। एक घर आज तक सुना नहीं गया है जहाँ पर इन्होंने डाका नहीं डाला है, एक दिन सुना नहीं गया है जिसमें इन्होंने मर्डर नहीं किया है। अरे आप लोग तो सन्यासी है, सन्यासियों को तो बिल्कुल आदर नहीं करते, मत जाओ। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु चिल्ला रहे हैं, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। जैसे ये कृष्ण कृष्ण शब्द अभी सुनाई देता है जगाई और मधाई को, जगाई मधाई क्रोधित हो जाते हैं। किसकी ये जुर्रत हमें कृष्ण का नाम बोलने के लिए? क्या नित्यानंद प्रभु वहां से चिल्ला रहे, दूर से ही घटना घट रही है। नित्यानंद प्रभु चिल्लाते, अरे चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण इस धरातल पर आए हैं, तुम्हारा उद्धार हो सकता है, कुछ करो, लो कृष्ण का नाम। अभी तो तुम्हारी खैर नहीं, जगाई और मधाई जोर से चिल्लाते हैं। और जगाई मधाई बोलते चलो पकड़ो इनको। जगाई मधाई अभी भाग रहे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इनके पीछे। और जैसे ही नित्यानंद और हरिदास देखते हैं कि अभी हमारी खैर नहीं, हमारे पीछे लग गए, नित्यानंद प्रभु वहां से दुम भागना शुरू। तो नित्यानंद प्रभु भाग रहे, हरिदास ठाकुर उनके साथ साथ भाग रहे और ये दोनों जगाई मधाई उनके पीछे। तो जगाई मधाई जा रहे, पीछे आगे चल रहे नित्यानंद हरिदास भाग रहे और ये पीछे जगाई मधाई चिल्ला रहे, रुको, पकड़ो, मारो, पीटो। जोर से चिल्ला रहे, इनके पीछे जा रहे हैं। और वो दोनों देख रहे पीछे कितना दूर है, वापस जा रहे हैं। और जो लोग थे अभी रास्ते में, लोग वही थे, वो लोग देख रहे थे, अरे हमने पहले बताया था मत बोलो, अभी भोगो। जो आस्तिक लोग थे वो भगवान को प्रार्थना कर रहे, हे कृष्ण, हे नारायण, अभी इनका उद्धार करो। और जो नास्तिक लोग थे वो बोल रहे थे कि इनका आज पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। तो नास्तिक लोग इस प्रकार से चिल्ला रहे थे, आस्तिक लोग भगवान को प्रार्थना कर रहे थे उनको बचाने के लिए। और ये दोनों अभी भाग रहे। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर की तरफ बोल के देखते हैं, हमने तो सोचा था कि इनको वैष्णव बनाएंगे, लेकिन आज तो हमारी जान पे वो खतरा आ गया है, क्या करें। हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की ओर देख के बोलते हैं कि अरे भाई, आज तो मैं मर जाऊंगा, आज तो मेरी खैर नहीं। क्या आइडिया देता है यार तू, बकवास। क्या आइडिया है तेरा, आज तो मेरी खैर नहीं। जगाई मधाई पीछे से चिल्ला रहे, हम लोग जगाई मधाई नहीं, काल के रूप में तुम्हारे पीछे दो लोग भाग रहे, आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते जाते बोल रहे, हे कृष्ण हमें बचाओ। हरिदास ठाकुर बोल रहे, चलते चलते हो रहा है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि ये किस पागल के फंदे में मैं अटक गया हूँ, ये नित्यानंद इसके साथ में मैं कैसे आ गया, और ये क्या हो गया। उस बार यौनों के चक्कर से मुझे कृष्ण ने स्वयं बचा लिया था, लेकिन अभी तो मेरे खैर नहीं, अभी तो मैं बचूंगा नहीं। ये नित्यानंद तुम पागल हो,
हरिदास ठाकुर अभी नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि अरे कौन पागल है? मैं पागल नहीं, अरे जिसने हमें भेजा है वो पागल है। उनको बोलो। किसको बोलो? वो महाप्रभु, वो खुद को तो कहते हैं ब्राह्मण, लेकिन एक राजा की तरह आदेश देते, घर घर जाओ और प्रचार करो। अरे उनकी आज्ञा तो ऐसी है, आज्ञा का पालन करो तो भी समस्या, आज्ञा का पालन नहीं करो तो भी समस्या। करे तो क्या करे? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं वो पागल है। जगह मध्य अभी पीछे जा रहे हैं, थोड़ा अंतर बढ़ जाता है, अंतर बढ़ जाता है, क्योंकि जगह मदाई जो थे वो थोड़े मोटे थे। जगह मोटे हैं, काले हैं, मदिरा में मत्त है, वहीं पे गिर जाते हैं। जगह मदाई गिर जाते हैं और ये दोनों अभी थोड़े आगे भाग रहे हैं। जगह मदाई गिर के उड़ जाते हैं जमीन से। कहाँ हैं हम लोग? जगह मदाई को पूछता है हम यहाँ कैसे आ गए? मदाई पूछता है मुझे भी नहीं पता। जगह बता तू लेके आया मुझे। जब उनका दोनों का एक दूसरे के साथ झड़ाई चालू हो जाता, क्योंकि कहाँ से आए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे को जोर से उनका पिटाई चल रहा है। अभी नित्यानंद और हरिदास आगे चलते चलते भागे। अभी पीछे देखते हैं तो दोनों गायब, दोनों दिखाई नहीं देते। जान में जान आ गई। अभी सीधा कहाँ जाना है? सीधा महाप्रभु के पास चले जाएंगे, महाप्रभु को रिपोर्ट करेंगे। अभी वो सीधा महाप्रभु के संग में आ जाते हैं। महाप्रभु एक घर में बैठे हुए अपने भक्तों के संग में। चैतन्य महाप्रभु अभी तक संन्यास नहीं लिया हुआ है। मायापुर में विश्वंभर नाम से उनकी ख्याति प्रसिद्ध है। पीतांबर वस्त्र धारण किया है, बाल उनके सुसज्जित है और कृष्ण कथा में अपने भक्तों के साथ निमग्न है। श्रीमन मौक्तिकदाम बद्ध चिकुरम सुस्मेर चंद्राननम श्रीखंडा गुरुचारु चित्रवसनम स्रग्दिव्य भूषणांचितम नृत्यावेशरसानुमोद मधुरम कंदर्पवेशोज्जलम चैतन्यम कनकद्युतिम निज जनये संसेव्यमानम भजे। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हो रहा है। उनके बालों में मोतियों से सुसज्जित किए हुए हैं। श्रीमन्मौक्तिकदाम बद्ध चिकुरम सुस्मेर चंद्राननम, उनका चंद्र के जैसा मुख और उसमें उनका स्मित हास्य। नृत्यावेशरसानुमोद मधुरम कंदर्पवेशोज्ज्वलम, लाखों कंदर्पों की सुंदरता को कम कर दे ऐसा चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता और कृष्ण कथा में निमग्न है। वहां पर हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु सहमे हुए अभी पहुंच जाते हैं और दोनों अभी रिपोर्ट करते हैं महाप्रभु आज तो अजीबो गरीब घटना हो गई। आज हम ऐसे 2 डाकुओं को मिले, आपका संदेशा पहुंचाने के लिए गए थे। वो 2 डाकू बहुत ही भयानक। उनका स्मरण करते हुए हमारे शरीर पे अभी रोमटे खड़े हो रहे हैं। इतने भयानक डाकुओं का अभी तक हमने कभी नहीं देखा था। आपका संदेश हम लोग लेके गए थे। ब्राह्मण अपने आप को ये लोग कहते हैं, ब्राह्मण जाति में ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है, लेकिन ये केवल दुष्कृति बुरे कार्यों में जो है वो हमेशा रत रहते। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा होकर पूछते कौन है वो 2, क्या है उनका नाम? आप कह रहे ब्राह्मण जाति में आते हैं लेकिन ये इससे दुष्कृति कर रहे हैं, कौन है? चैतन्य नित्यानंद प्रभु और हरिदास अभी तक उनका पूरा सांस गया नहीं है। इसलिए गंगादास और श्रीवास महाप्रभु के सामने बैठे हैं। वो कहते हैं कि महाप्रभु हम लोग जानते हैं 2 कौन है। ये जो वर्णन कर रहे हैं इससे हमें समझ में आ गए 2 कौन है। ये ब्राह्मण के पुत्र है बंडोपाध्याय, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, नदिया में कई समय से रह रहे बरसों से, लेकिन उन एक बुरी संग के कारण उनका जो है वह व्यवहार बहुत ही बिगड़ गया है। इसलिए बुरी संगत कभी नहीं करनी चाहिए। दुराचारी दुरादृष्टि दुरावासी च दुर्जनः यन्मैत्री क्रियते पुंभिर नरः शीघ्रम विनश्यति। दुराचारी जिसका आचार गंदा है, दुरादृष्टि जिसकी दृष्टि गंदी है, दुरावासी जिसका आवाज गंदा है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? यन्मैत्री क्रियते पुंभिर नरः शीघ्रम विनश्यति। उस नर का जो ऐसा बुरा संग करेगा उसका विनाश निश्चित है। इसलिए श्रीवास कहते हैं कि ऐसे बुरे संग में ये लोग अटके हुए हैं, इसलिए अभी इनका व्यवहार गंदा हो गया है
और ये बहुत ही दुराचारी व्यक्ति है और सारा नवद्वीप उनके नाम को लेते ही कांप उठता है। इतना खौफनाक ये गुंडे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते अच्छा, मैंने भी सुना हुआ है, मेरे कान पे कभी न्यूज़ आई थी, व्हाट्सएप पे आया था बीच में, कि ऐसे 2 गुंडे नवद्वीप में फैल रहे हैं, थोड़ा सावधान बच के रहना इनसे, यहाँ आने दो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खंड खंड करे मुआइले मोर, ये था। यहाँ पे यदि ये लोग आते थे तो उनके मैं टुकड़े टुकड़े इसी क्षण कर देता था। नित्यानंद प्रभु कहते कि महाप्रभु ऐसा नहीं कहते, यदि आप उनके टुकड़े टुकड़े कर देते तो हम लोग कहाँ पे जाके प्रचार करते आपके नाम का। तो ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा समय जाने दो, कृष्ण का नाम वो लोग भी लेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे थोड़ा समय जाने दो, क्या जाने दो, आपका दर्शन उन्हें प्राप्त हो गया है तो उनका उद्धार होना निश्चित है। और जब सारे भक्त वहां पर उपस्थित हैं और चैतन्य महाप्रभु आश्वासन देते हैं कि नित्यानंद प्रभु यदि आपकी इच्छा है कि उन दोनों का उद्धार हो तो कृष्ण ऐसी योजना बनाएंगे कि उन दोनों का उद्धार जरूर होगा। और जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से आश्वासन देते हैं उन दोनों का उद्धार जरूर होगा, तो उपस्थित सारे भक्त समुदाय वहां पे एक ध्वनि के साथ चिल्लाते हैं हरि हरि। सारे भक्त आनंदित हो जाते हैं। अभी हरि हरि ध्वनि हो गई। हरिदास ठाकुर लेकिन अभी भी चिंतित है। हरिदास ठाकुर अभी चुपचाप अद्वैताचार्य के पास चले जाते हैं और अद्वैताचार्य को कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने किस पागल के साथ मुझे भेजा है पता नहीं, मेरे प्रीचिंग पार्टनर पागल है। पता नहीं ये क्या करते आपको पता नहीं। अद्वैताचार्य बारिश के समय में एक बार मैं इनके साथ जा रहा था, गंगा नदी में बाढ़ आई थी, गंगा नदी में बाढ़ आई थी, मगरमच्छ वहां पर जा रहे थे। ये नित्यानंद नदी में बाढ़ में जाके वो मगरमच्छ के ऊपर बैठता है और कहता है कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। मगरमच्छ को क्या करे, बाढ़ आ रही है डूब जाएगा, लेकिन वो वहीं पे तैरता है, मस्त रहता है, क्या करे इसका। और एक बार तो क्या हुआ, हम लोग रास्ते से जा रहे थे, वो छोटे बच्चों को पकड़ के उनको चिमटा के निकलता है और भाग जाता है। बच्चे रोने लगते हैं, उनके माता पिता आते हैं और मुझे पकड़ लेते हैं। क्या बताऊं आपको। एक बार नंदी बैल के ऊपर बैठ गए और बोले मैं महेश हूं, मैं महेश हूं, इस प्रकार से चिल्लाने लगे। बाप रे बाप, इनसे डील करना बहुत बड़ी बात है। और जब मैं इन्हें एक बार सलाह दिया, नित्यानंद ऐसा नहीं किया करते, थोड़े सज्जन बनो। नित्यानंद क्या कहते हैं, देखते हूं तुम्हारा अद्वैताचार्य क्या कर लेता है, ऐसा कहते हैं। बोलते देखते हैं वो श्री चैतन्य क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा। नित्यानंद प्रभु ऐसा बोलते हैं, वो डरते भी नहीं आपको। शुक्र है अभी तक मैंने महाप्रभु को ये खबर नहीं दी है, लेकिन आज 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 तो मैं बाल बाल बच गया। वो जगाई और मधाई तो हमें मार ही देते थे, बाल बाल बच गया। महाप्रभु को अभी तक नहीं बताया। अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। एक नशे में पागल व्यक्ति दूसरे नशे में पागल व्यक्ति का ही तो संग करता है। जगाई और मदाई मदिरा के नशा में मत्त है और नित्यानंद प्रभु हरिनाम के नशा में मत्त है। तो ऐसे दो मत्त लोगों का संग हो रहा है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। थोड़ा धैर्य रखो, 2-3 दिन जाने दो, उसके बाद देखना कि इन दोनों जगाई और मदाई का उद्धार अवश्य होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आश्वासन दिया है और उन्हीं नित्यानंद प्रभु की कृपा उनके ऊपर होने वाली है। जगाई मदाई इस प्रकार से उनका बुरा करतूत चालू ही रहता है। एक दिन की बात है, जगाई और मदाई नदी के किनारे एक दफ़ा शाम के समय ढूंढ रहे थे आज किसको लूटे, आज किसको लूटे। उसी समय नित्यानंद प्रभु अकेले वहाँ से गुजर रहे होते। नित्यानंद प्रभु गुजर रहे हैं, जगाई मदाई जोर से चिल्लाते कौन है रे, कौन है उधर, जोर से चिल्ला रहे। जगाई मदाई बोलते कहाँ जा रहे हो। नित्यानंद प्रभु अभी सहमे हुए, मैं महाप्रभु को मिलने के लिए जा रहा हूँ। नाम क्या है रे तेरा। जगाई मदाई जोर से चिल्लाते हैं। अभी नित्यानंद प्रभु पहले ही सोच के आए थे इनका उद्धार तो करना ही है। नित्यानंद प्रभु बताते अपना नाम, मेरा नाम है अवधूत।
अवधूत। अभी जैसे ही जगाई और मधाई ये लोग सुनते हैं अवधूत, अवधूत नाम सुने मधाई कुपिया, मारिल प्रभुर शिरे मटकी तुलिया। जैसे ही अवधूत नाम सुने मधाई कुपिया, मधाई जो था वो क्रोधित हो गया और उसने क्या किया, वहां पे पड़ा हुआ एक मटका ले लिया, मारिल प्रभुर शिरे मटकी तुलिया, वो मटका ले लिया और नित्यानंद प्रभु के माथे के ऊपर जोर से पटक दिया। नित्यानंद प्रभु शुक्र से उनकी आंख बच जाती है, लेकिन उनके माथे के ऊपर जोर से वो मटका लग जाता है और वो मटका फूट जाता है। फूट के नित्यानंद प्रभु लहू लहान हो जाते हैं और स्मित हास्य करते हुए केवल श्री गोविंद इनका स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, स्मित हास्य है। मधाई जब देख रहा है कि इसको कुछ असर नहीं हुआ, ये हंस रहा है और दूसरा मटका लेते गिरा हुआ और फेंकने वाला है, जगह ही तुरंत पकड़ लेता है। पागल हो गया है तू, छोड़ मटका नीचे। अरे वो सन्यासी, उसने क्या बिगाड़ा तेरा, उसको क्यों मार रहा है, उनको मत मार। जगाई ऐसा पड़ता है, क्रूर है तू मधाई। जगाई ने उनका हाथ रोक लिया और पकड़ लिया। वो कहते हैं कि सन्यासी को नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार से ये सीन हो रहा है, लोग देख रहे थे। कुछ लोग वहां से भागते चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और घटना का वर्णन करते हैं। आंखों देखी हाल, नित्यानंद प्रभु को मारा है। जैसे ही नित्यानंद प्रभु को मारा है, सुनते चैतन्य महाप्रभु वहां पर भागते उस सीन पर जहां पे ये घटना हो रही थी, वहां पर भागते चैतन्य महाप्रभु आते और क्रोध में महाप्रभु चिल्लाते, चक्र चक्र चक्र, जोर से चिल्लाते। सुदर्शन चक्र उनके हाथ में प्रस्तुत हो जाता है और सुदर्शन चक्र जैसे उनके हाथ में, सारे लोग, नित्यानंद प्रभु, जगाई, मधाई, सब लोग अचंभित होके देख रहे हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया है। तो अभी वो चक्र को लेके, सबको पता था, उसी सुदर्शन चक्र से जब गजेंद्र ने प्रार्थना की थी, उस मगरमच्छ का सर धड़ से अलग कर दिया था। अभी किसका सर धड़ से अलग होने वाला है, सबकी नज़र उस चक्र के ऊपर थी। सब लोग डरे हुए थे, अभी क्या करना चाहिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। नित्यानंद प्रभु तुरंत भागते जाते और चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लेते थे और महाप्रभु से वो प्रार्थना करते, महाप्रभु से करते, मधाई ने मुझे मारा लेकिन ये जगाई बहुत अच्छा है, ये जगाई ने मधाई को रोक लिया है, ये जगाई इतना अच्छा है, मेरे आपको दिख रहा है ये खून होगा, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा है। देखो मैं हंस रहा हूँ, देखो मैं हंस रहा हूँ। नित्यानंद बोलते मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं हंस रहा हूँ। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु, जिनके मन में क्रोध का लवलेश ही नहीं है, मार खे प्रेम दे, केवल मार खाते हैं लेकिन प्रेम ही प्रदान करते हैं। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु, जब मधाई ने उनको मारा था, लेकिन जधाई और उन दोनों के ऊपर कभी भी उन्होंने क्रोध नहीं जताया। तो ये महाप्रभु का वर्णन जब हम करते हैं तो बिना क्रोध के नित्यानंद प्रभु, इनकी कृपा इतनी अपार है, कभी किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करते, उल्टा वो कहते हैं कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। ये है महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इनकी कृपा। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दीछे न बिलाइया,
जारे देखे तारे को है दंते तृणधारी। आमारे किनियालह बोलो गौरहरी। एत बलि नित्यानंद भूमे पड़ी जाए। सोनार पर्वत जेन धुलाते लोटा। हे न अवतारे जार रति न जन्मील। लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो। अकरोध परमानंद नित्यानंद अकरोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ा है और वो प्रार्थना कर रहे उन्हें कि मधाई ने तो मारा लेकिन जगाई ने मुझे बचाया है। जैसे ही महाप्रभु सुनते हैं, महाप्रभु देखते जगाई कहाँ है वो जगाई जिसने तुम्हें बचाया नित्यानंद। महाप्रभु जगाई के पास जाते हैं और जगाई को आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण की कृपा तुम्हें अवश्य मिलेगी। नित्यानंद प्रभु को बचा के तूने मुझे खरीद लिया है, मांग तुम्हें क्या चाहिए, कुछ भी मांग लो। और तुमने मांगने से पहले ही पूरा कृष्ण प्रेम मैंने तुम्हें दे दिया है। मांगने से पहले ही कृष्ण प्रेम दे दिया है। और जैसे ही महाप्रभु द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद सारे उपस्थित लोग वहाँ पे अभी सुन रहे हैं, वो सारे लोग, वैष्णव का स्वभाव होता है जब दूसरों के ऊपर कृपा होती है तब वो आनंदित होते हैं। जगाई कृपा हो गई, महाप्रभु की कृष्ण प्रेम मिल गया। सारे लोग हर्षित होकर आनंद से चिल्लाने लगे हरि हरि। तो इस प्रकार से अभी जगाई के ऊपर कृपा प्राप्त हो गई है। जगाई के आंखों से आंसू आ रहे हैं, कृष्ण प्रेम उनके हृदय में संचारित हो गया है। जगाई अचेतन होकर वहीं पर गिर पड़ते हैं। जगाई गिर पड़ते, अचानक उड़ जाते हैं। अचानक उड़ जाते हैं, अभी महाप्रभु को नहीं दिखते। उन्हें क्या दिखता है? उन्हें दिखता है चतुर्भुज विष्णु, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम। चार भुजों वाले शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु वहां पर उन्हें प्रकट हुए दिखते हैं। महाप्रभु नहीं दिख रहे हैं। जैसे वो चतुर्भुज रूप का दर्शन कर लेते हैं, जगाई वापस मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जगाई अभी मूर्छित होकर जमीन के ऊपर गिरे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु धीरे से अपने चरण कमल जगाई के छाती के ऊपर रख देते हैं। अभी जगाई के छाती के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल, कल्पना कीजिए वो चरण कमल जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है। लक्ष्मी देवी उन चरणों की सेवा करने में रत रहती है। गोपियां उन चरणों की सेवा की अभिलाषा रखती है। आहुश्चते नलिननाभ पदारविंदम योगेश्वर हृदि विचिन्त्य मगाध बोधे संसार कूपपतितोत्तरणावलंबम गेहम जुषाम अपि मनसि उदयात् सदा नः। गोपियां श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में प्रार्थना करते हुए कहती है कि आहुश्चते नलिन नाभ, हे कमल नाभ वाले पदारविंदम, आपके पदारविंद, योगेश्वर हृदि विचिन्त्य मगाध बोध है। कई सारे योगी हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं लेकिन आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए असफल रहते हैं। संसार कूपपतितोत्तरणावलंबम, इस संसार रूपी कूप से यदि बाहर निकलना है तो एक चीज का आश्रय लेना है, वो है आपके
चरण कमल, गेहम जुषाम अपि मनसि उदयात सदानः, हमारे मन में ये आपके चरण कमल कब उदित होंगे, ये गोपियाँ प्रार्थना कर रही है। ऐसे चरण कमल जब जगाई के वक्षस्थल पर होते हैं, जगाई उन चरण कमलों को आलिंगन देता है और आँखों से उसके प्रेमाश्रु प्रवाहित होते हैं। और ये दृश्य सारा संसार देख रहा है, साथ साथ मधाई भी देख रहा है। जैसे मधाई देखता है कि जगाई को भगवान की कृपा मिल गई, मधाई जोर से चिल्लाता है, महाप्रभु हम दो शरीर है लेकिन आत्मा एक है, उसने जितने पाप किए हैं मैंने भी उतने पाप किए, हमारा पार्टनरशिप फर्म है। हम लोग ISO के सदस्य हैं, इंटरनेशनल सिन ऑर्गेनाइजेशन। सारे पाप जितने मैंने किए उतने ही उसने किए हैं, उसको जो कृपा मिली उसे उतनी कृपा मुझे भी मिलनी चाहिए। लेकिन महाप्रभु कहते हैं असंभव, तुम्हारा उद्धार मुझे दिख ही नहीं रहा है। नित्यानंद प्रभु को रक्त रंजित करने के पश्चात तुम कृपा की अभिलाषा रखते हो ही नहीं सकता। मदाई चिल्लाता है, महाप्रभु आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप करुणा के अवतार है, आपका कर्तव्य है बद्ध जीवों का उद्धार करना, आप आपके कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। महाप्रभु कहते हैं बहुत बड़ा अपराध किया है तूने, नित्यानंद प्रभु के ऊपर मटका फेंक के मारा है, तुझे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। मधाई बोलता है महाप्रभु उपाय बताइए, आप एक वैद्य के रूप में हैं, मैं एक रोगी के रूप में हूं। एक रोगी जब वैद्य से पूछता है मेरी बीमारी का इलाज क्या है, तो वैद्य का कर्तव्य होता है कि रोगी का इलाज दूर करे। आप वैद्य है और मैं रोगी हूं, मुझे कृपया उपाय बताइए। चैतन्य महाप्रभु उपाय बताते हैं, जाओ वहाँ पर नित्यानंद प्रभु खड़े हैं, उनके पास चले जाओ और उनके चरण कमल पकड़ लो। मदाई भागते भागते भागते, उसके हाथ में ऑलरेडी वो मटका था मारने के लिए, दूसरा पकड़ा हुआ, वो फेंक देता है और भागते 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 नित्यानंद प्रभु के पास जाके उनके चरण कमल पकड़ लेता है। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ये छाया जगत जुड़ाय। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल सुशीतल, कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि चंद्रमा जितनी सुशीलता प्रदान कर सकते हैं उससे अधिक ये छाया जगत जुड़ाए, सारे विश्व को शीतलता प्रदान करते चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल। और मधाई ने जाके उन चरण कमलों को पकड़ लिया है और दृश्य आपके सामने है, मधाई ने चरण कमल पकड़े हैं और चैतन्य महाप्रभु अभी नित्यानंद प्रभु की तरफ देख के कहते हैं कि नित्यानंद दो अपनी कृपा। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं क्या बोलूं, मेरे जीवन काल में मैंने जितना पुण्य कर्म, जितनी सुकृति की है, उस सारा फल मैं अभी इस मधाई को दे देता हूं और इस मधाई को मैं हृदय से पूर्ण क्षमा कर देता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यदि तुमने इसको क्षमा कर दिया है तो इसे अभी आलिंगन भी दो। नित्यानंद प्रभु उसको उठा लेते हैं और नित्यानंद प्रभु उसको आलिंगन भी प्रदान करते हैं। जय श्री नित्यानंद प्रभु की। और फिर इस प्रकार से इन दोनों का उद्धार होने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु उन दोनों की ओर देख के कहते हैं कि देखो भाई, और पाप नहीं करने का। नहीं महाप्रभु, अभी कानाला खड़ा, अभी बिल्कुल पाप हम लोग नहीं करेंगे। महाप्रभु भक्तों को कहते हैं इन दोनों को आज शाम को कीर्तन में लेके आना और इनको मैं ऐसा बना दूंगा, इतना एक उत्तम भक्त बना दूंगा, सारी दुनिया देखती रहेगी। लोग आज तक इनको देखने के पश्चात कहते थे कि ये इतने पापी है, इनको देखने के पश्चात लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। आज के पश्चात लोग इनको जब देखेंगे तो कहेंगे कि हमारा गंगा स्नान हो गया है। इतना शुद्ध मैंने बताऊंगा, शाम को इनको हमारे घर में लेके आना। लेकिन ये सब क्यों हुआ है समझो और जानो। नित्यानंद इच्छा ये जानी है निश्चय, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी इसलिए ये सब कार्य हो गया है, ये सब समझ लो। यह है नित्यानंद प्रभु की महानता। फिर उसके बाद जो है वो उन्हें कीर्तन के अंदर लेके जाया जाता है और सारे भक्त एकत्रित बहुत बड़ा जोर से कीर्तन करते हैं। और कीर्तन के पश्चात जगाई और मधाई महाप्रभु को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, एई मते
स्तुति करे दुई महाशय, ये स्तुति सुनिले कृष्ण भक्ति लभ्य है। यही मत है, स्तुति करे दुई महाशय। ये दो अभी क्या कर रहे, दो जगह में नहीं कर रहे, दुई महाशय। ये दो महाशय भी इस भावना से स्तुति कर रहे हैं, ये स्तुति सुन ले। जो व्यक्ति इनकी स्तुति केवल सुन लेता है, कृष्ण भक्ति लभ्य है, उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तुरंत प्राप्त हो जाती है। आप लोग सुनना चाहेंगे? तो जगाई और मधाई महाप्रभु को कीर्तन के पश्चात प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। क्या वो प्रार्थना अर्पण करते हैं? जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद विश्वंभर धर। ऐसे विश्वंभर महाप्रभु उनकी जय हो जय हो। नित्यानंद प्रभु जो विश्वंभर महाप्रभु के आधार है, उनकी जय हो जय हो। जय जय जगन्नाथ मिश्रेर नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण। जगन्नाथ मिश्रा इनके सुपुत्र, श्री चैतन्य महाप्रभु इनकी जय हो जय हो। नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के शरणागत भक्त हैं, उनकी जय हो जय हो। जय जय शचीपुत्र करुणा सिंधु, जय जय नित्यानंद चैतन्य बंधु। जय हो शचीपुत्र, शची माता के सुपुत्र, करुणा के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो जय हो। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बंधु हैं, उनकी जय हो जय हो। और इसके पश्चात फिर सब लोग बोलने लगे कि जगाई मदाई प्रार्थना कर रहे, सब लोग सुन रहे। और जगाई मदाई कहते हैं कि पुराणों में जो वर्णन आता है अजामिल आख्यान, आज के बाद कोई संसार उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, क्योंकि जब बड़ा हैलोजन शुरू हो जाता है तब छोटे छोटे बल्ब अपना प्रकाश खो बैठते हैं। उसी प्रकार से महाप्रभु की कृपा से इतने बड़े दो डाकू जगाई और मदाई हम जैसे, उनका यदि उद्धार हो गया है तो अजामिल और उनके बारे में अभी कौन चर्चा करेगा। तो ये जगाई और मदाई ऐसा कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे कीर्तन में, लोगों को बताने के लिए कि इनके पाप अभी दूर हो गए। चैतन्य महाप्रभु उनके सारे पाप अपने अंदर ले लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु जो कि गौर सुंदर है, वह भी श्याम सुंदर बन जाते हैं। काले हो गए, सारा पाप उन्होंने ले लिया। और ऐसा कीर्तन हो रहा था चैतन्य महाप्रभु है कि ऐसा कीर्तन करो जोर से कि जो भी व्यक्ति वैष्णव की निंदा करेगा उसके ऊपर ये पाप अभी चला जाएगा। तो इसलिए हमें वैष्णव की निंदा से बचना चाहिए, नहीं तो जगाई मदाई का वो पाप हवा में घूम रहा होता है काला। जो भी वैष्णव की निंदा करेगा उसके ऊपर वो चला जाएगा। और ये लीला जब हो जाती है तो सारे देवी देवता ऊपर अचंभित होकर नाचने लगते हैं। देवी देवता नाच रहे हैं, अचानक यमराज वहां पर आ जाते हैं। चित्रगुप्त को पूछते हैं, चित्रगुप्त क्या समाचार है? चित्रगुप्त बोलते हैं कि आपको पता नहीं यमराज, वो दो जगाई मदाई, हाँ क्या उनका जगाई मदाई जो है इतना पाप किया करते थे, क्या है उनकी गति? चित्रकेतु बताते हैं कि चित्रकेतु अभी आनंद से विवल हो रहा है, बोल नहीं पा रहे। चित्रकेतु अभी क्या बताए? चित्रकेतु बताते हैं कि ये दो इतना पाप करते थे, हमारे यमदूतों को दया आती थी इनके ऊपर कि ये कौन से नरक में जाएंगे इसके बाद। कल्पना कीजिए, यमदूतों को दया मतलब क्या होगा स्तर। बोले चित्रकूट बताते कि हमारे सारे लोग ओवर टाइम कर करके परेशान हो गए थे। लोग बोल रहे थे हमें छुट्टी पे जाना है, कोई लेखा जोखा नहीं। 1000 टंक लेखक एक साथ लाए गए और लिखने लगे पाप, तो भी उसका लेखा जोखा नहीं रखा जा सकता था। और 1000 लोग इसका कीर्तन करते थे, इस पाप का कोई बताता था, तो भी आप इसको सुन नहीं पाते थे। लेकिन महाप्रभु की कृपा से वो सारे पापों की राशि अभी नील हो गई है, जीरो बैलेंस। यमराज को जैसे समझ में आता है, यमराज नृत्य करने लगते हैं। यमराज का नृत्य हो जाता है।
जगाई मदाई उद्धार के पश्चात का अध्याय है, जिसमें वृंदावन दास ठाकुर केवल यमराज और देवी देवताओं के नृत्य का वर्णन करते हैं। तो यमराज नृत्य कर रहे हैं, ब्रह्मा, शिवजी, नारद, सुखदेव गोस्वामी सब लोग नृत्य कर रहे हैं, इंद्रदेव नाच रहे हैं, उनका मुकुट कहाँ जा रहा है, उनका वज्र कहाँ गिर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारे लोग गा रहे हैं, महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की कृपा, ये जगाई मदाई इनका उद्धार हो गया, ये वर्ल्ड न्यूज बन गया था अभी। तो इतना विस्तार से ये जगाई मदाई लीला कहने के पीछे तात्पर्य क्या था? वृंदावन दास ठाकुर ये पूरी लीला का वर्णन करने के पश्चात बताते हैं, यही शुने यही यदा दास्युर उद्धार तार उद्धारी बे गौर चंद्र अवतार। क्या कहते हो? यही सुने यही सदा दास्युर उद्धार। जो भी कोई व्यक्ति इस दास्य, ये दोनों के उद्धार की कथा सुनता है, और खास करके जब नित्यानंद त्रयोदशी के दिन सुनता है, तार उद्धारी बे गौर चंद्र अवतार, गौर चंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति का उद्धार अवश्य करेंगे। तो हमारा उद्धार अवश्य होगा, क्योंकि हमने जगाई और मदाई इनका उद्धार की कथा अभी हमने सुनी है। और ऐसे नित्यानंद प्रभु के अलग अलग पार्षद, हमारे नरसिंह कृपापुर ने आज बहुत सुंदर तरीके से सारे पार्षदों के बारे में सुबह बताया। ऐसे अलग अलग पार्षद थे उनके, वो भी इसी प्रकार से मदमत्त होकर कृपा बांटते थे। एक पार्षद थे, उनके पास एक लाठी थी, लाठी मार दिया, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, जयमंगल उस लाठी का नाम था। तो इस प्रकार से अलग अलग एक पार्षद थे, वो भी इस प्रकार से शेर को देखते थे, उसके चापट मारते थे, बोलते बोल कृष्ण बोल कृष्ण। इस प्रकार से अलग अलग पार्षद अलग अलग प्रकार से वो प्रचार करते थे। और ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े पार्षद हैं हमारे श्रील प्रभुपाद। वो विदेश में गए और कई सारे हिप्पियों को उन्होंने हैप्पी बनाया, और इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु की ये सारा गुरुवर्ग इस्कॉन में आज उनकी कृपा को जो है, वो जो नदी है उसको घर घर में जाके फैला रहा है, पुस्तक वितरण के रूप में, कीर्तन के रूप में, दर्शन के रूप में, प्रसाद के रूप में, अलग अलग माध्यमों से ये नित्यानंद प्रभु की कृपा आज घर घर तक पहुंची है। पुस्तकों के रूप में यदि केवल हम लोग चर्चा करें तो केवल नासिक में ही हमारे कई सारे ब्रह्मचारी भक्त वृंद, कई सारे गृहस्थ वृंद, इन सब ने मिलकर केवल एक महीने में 12,000 पुस्तकों का वितरण किया है। और इस्कॉन के मंदिर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। आज की डेट में लगभग विश्व भर में 700 मंदिर है। और भगवद गीता की यदि हम लोग केवल चर्चा करें तो विश्व भर में आज 50 करोड़ भगवद गीताएं वितरित हो चुकी है। तो इस प्रकार से आज के दिन हम लोग नित्यानंद प्रभु के चरण कमल पकड़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए, हे नवनीताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धर निताई पाय। कि इनके चरण कमल जो है वो कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि चंद्रों की शीतलता उनके चरणों में सम्मिलित है, और जिसकी छाया से सारा संसार आप्लवित हो सकता है। हे न निताय बिने भाई, यदि नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है तो राधा कृष्ण पाइते नाय, राधा और कृष्ण इनकी भक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कहा गया है, दृढ़ करी धर निताई पाय, दृढ़तापूर्वक हमें श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल पकड़ने होंगे। इसलिए आज के दिन हम लोग श्री नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना अर्पण करेंगे। आप सब लोग आँख बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमल आपने अपने हृदय पर धारण कर लिए हैं, और हम श्री नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं। आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए, हे नित्यानंद प्रभु, मैं भगवान को भूलकर इस संसार में अनंत दुखों को भोग रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको शरण जाता हूं, कृपया मेरा उद्धार करें।
हरि नाम में मुझे रुचि प्रदान करे। वैष्णवों की सेवा यही एक भीख मैं आपसे मांगता हूं। आप जिस कार्य के लिए अवतरित हुए हैं, मुझसे भी वही कार्य हो सके और मैं भी श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में कुछ योगदान दे सकूं। इसके लिए मुझे शक्ति प्रदान करे। जय श्री नित्यानंद प्रभु आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान कृष्णधन प्रभु की। तो श्रीमान कृष्णधन प्रभु को हम धन्यवाद